औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज का वाक़या है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बग़ैर शौहर के बच्चा पैदा करने का वाक़या है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल हैज़ करने के लिए गई। फिर पर्दा लटकाना चाहती थी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बेरिश और खूबसूरत नौजवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये नामहरम मेरी तरफ मतवज्जो है और गौर से मेरी तरफ देख रहा है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे साथ अल्लाह के, अगर तू परहेजगार है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वह शख्स नहीं हूँ कि जिससे तू डरे, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, तुझको पाकीज़ा लड़का बख्शने आया हूँ। जिसको कुरान पाक ने यूं बयान फरमाया है, जिसका तर्जमा है, फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देते हैं अपनी तरफ से एक कलमे की, उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा, अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा, लोगों से बातें करेगा, झूले में होगा और जब पूरी उम्र का होगा और वो नेक बंदों में से होगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा कैसा होगा, मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया और मैं बदकार औरत भी नहीं हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरा कहना दुरुस्त है, लेकिन तेरे अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे लिए बगैर बाप के बेटा देना मुश्किल नहीं है, जिसको कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा। मरियम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा जब किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है। अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है, जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो इसको कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को इसी वक्त इतनी बड़ी बिशारत दी गई कि वो नबी होगा, बनी इसराइल का और तौरात अंजील का आलम होगा और वो बड़े मौजज़ों वाला होगा, जिसको कुरान पाक ने यूं बयान फरमाया है। और अल्लाह उसको किताब और हिकमत और तौरात और अंजील सिखाएगा और वो रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्ज ये के तमाम बशारतों के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में रूह मुबारक को फूंक दिया, जिससे फिलफौर हमल ठहर गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाया करती कि दौरान हमल तन्हाई में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करते थे और मजमे में खुदा की तस्बीह बयान करते थे, हालांकि आप अलैहिस्सलाम अभी पेट में थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और आपकी खाला साहबा जब आपस में मुलाकात करती थी तो ऐसा मालूम होता कि खाला के पेट का बच्चा यानी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम बांजी के बच्चे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झुकता है यानी सलाम करता है। ये बात इब्ने कसीर में दर्ज है। यूसुफ नजार जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मामू का बेटा था, वो बैतुल मुकद्दस में इबादत करता रहता था और कभी कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खाला के पास पहुंचाता था। जब हमल की हालत से आगाह हुआ तो उसने भी तहकीकात की तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़या बयान कर दिया। जब वलादत का वक्त आ गया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुदरती निदा हुई कि इस शहर से बाहर चली जाओ, अगर तेरी कौम तुझको इस वजह हमल की हालत में देखेगी तो तुझको और तेरे फरजंद को कत्ल कर डालेगी। चनाचा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम यूसुफ नजार के साथ बैतुल मुकद्दस से रवाना होगी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके रहबर थे। जब बैतुल्लाह शरीफ में पहुंचे तो वहां बशिद्दत दर्द सवारी से उतरी और पुश्त मुबारक एक खुशक खुरमे से लगा बैठी। तफसीर हकानी में है कि एक पुराना मकान था जिसमें खुशक खजूर का एक दरख्त था, जिसे टेक लगाया। फिर बगैर तकलीफ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए काश मैं इस हाल से पहले ही मर जाती और तहस नहस हो जाती। अल्लाह ताला ने मलाइका को भेजा और अपने फजलो करम से वहीं इनके पाँव के नीचे से एक पानी का चश्मा ज़ाहिर कर दिया। मलाइका ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाहुक्म रब्बे खलील निदा दी कि ए मरियम गमगीन मत हो, अल्लाह ने तेरे लिए नहर जारी की है और खुशक दरख्त को सरसब्ज किया है। अब तू खुरमे की शाख को हला, वो तुझ पर ताज़ा खुरम गिराएगा, तो तुम ताज़ा खुरम खाओ और पानी पियो, बेटे के दीदार से अपनी आंखें ठंडी करो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि ये बच्चा कहाँ से लाई हो तो मैं क्या जवाब दूंगी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू किसी को देखे तो इशारे से कह देना कि मैंने खुदा के लिए रोज़ा नज़र किया है कि किसी बनी आदम से बात ना करूंगी। इस ज़माने में खाने और पीने के अलावा बातों से भी रोज़ा होता था। तफसीर हकानी, जिसको कुरान पाक ने यूं बयान फरमाया है, बस मरियम अलैहिस्सलाम ने उसका हमल उठा लिया और वो उसको लेकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्देजा उसको खजूर के दरख्त की तरफ ले गया। उसने कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती और बोली बसरी चीज़ हो जाती। फिर मरियम अलैहिस्सलाम को उसने नीचे से आवाज़ दी कि गमगीन ना हो,
आपके रब ने आपके नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और आप खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाइए, उससे आपके ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगे। खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। फिर अगर तुम कोई आदमी देखो तो उससे कह दो कि मैंने रहमान का रोज़ा मान रखा है, तो आज मैं किसी इंसान से नहीं बोलूँगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरिश्ते की बशारत से बेगम होगी और नफास की मुद्दत ख़त्म होने तक 40 रोज़ वहीं रहीं, फिर अपने घर वापस आईं। हर तरह की बशारतें बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने बता दी थी और सवाल का जवाब भी बता दिया था कि तू बच्चे की तरफ इशारा करके कह देना कि इस बच्चे से पूछ लो। बनी इसराइल ने यह सूरत-ए-हाल देखकर बड़े गुस्से से कहा कि ये क्या बुरा काम तुमने किया है हारून की बहन, यानी तू तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तरह इबादत करती थी और तेरी माँ भी बदकार ना थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि इससे पूछ लो। फिर सब गुस्से होकर बोले कि तू हमसे मजाक करती है कि हम इस छोटे बच्चे से बातें करें। इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि मैं बंदा खुदा हूँ और खुदा ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। जब यहूद ने जब मौजज़ा देखा तो उनकी ज़ुबान बंद होगी। चनाचा इरशाद है। तर्जमा, फिर इसको गोद में लिए हुए अपनी कौम के पास आई। लोगों ने कहा, ए मरियम, तूने तो बड़ा तूफान कर डाला। ए हारून की बहन, न तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और न तुम्हारी माँ बदकार थी। फिर मरियम अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा कि हम उससे कैसे बात करेंगे जो कि गोद में बच्चा है। बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझको नबी बनाया। मारफ अल कुरान में है कि जिस वक्त खानदान के लोगों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू कर दिया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त दूध पी रहे थे। जब उन्होंने ये सुना तो दूध छोड़ दिया और अपनी बाएं करवट पर सहारा लेकर उनकी तरफ मतवज्जा हुए और शहादत की उंगली से इशारा करते हुए कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ। उससे पहले ही लफ्ज़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस गलत फहमी को दूर कर दिया कि अगरचे मेरी पैदाइश एक मौजज़ाना अंदाज से हुई है, मगर मैं खुदा का बंदा हूँ ताकि लोग मेरी पुरसतश में मुब्तला ना हो जाएं। इन अल्फाज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने शेर खोरगी के ज़माने में अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने यह तय फरमा दिया है कि मुझे अपने वक्त पर नबूवत और किताबत देंगे और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नबूवत इस वक्त अता कर दी गई थी कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा नहीं हुए थे, उनकी मिट्टी खोली जा रही थी। इसका मतलब भी जाहिर है कि इसके सिवा नहीं कि अता नबूवत का वादा जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कतई यकीनी था, यहाँ भी इसी यकीन को अताए नबूवत के लफ्ज़ माजी से तबीर कर दिया गया है। अताए नबूवत का इजहार करने से इन लोगों की बदगुमानी रफ़ा कर दी गई कि मेरी वालदा पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है, क्योंकि मेरा नबी होना और मुझे रसालत का मिलना इसकी दलील है कि मेरी पैदाइश में किसी गुनाह का दाखिल नहीं हो सकता। अगर आपको आज की ये हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।